नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए भाई। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक कर दे भाई। फेको कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चंदू मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। रोहन मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पूजा चौरसिया 10 तो बज गए, हाँ बिल्कुल बज गए 10 तो आज के। कांता वर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। सभी विद्यार्थी जुड़िए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आप देख पा रहे होंगे आज का जो टॉपिक है वो महाराणा प्रताप है भाई। आज का जो टॉपिक है वो महाराणा प्रताप सिंह है, जिसके बारे में आपने सुना भी है, आप जानते भी हैं। वैलिड वर्ल्ड राम राम सर जी, बिल्कुल जय श्री राम। ये वही महाराणा प्रताप सिंह है जिनके बारे में कहा जाता है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू वंशज है महाराणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। तू वंशज है महाराणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, दोनों तरफ लिखा हो भारत। सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। तो आज की जो क्लास रहेगी वो किसके लिए रहेगी? महाराणा प्रताप सिंह के लिए रहेगी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह ये वही व्यक्तित्व है जिसको हल्दी घाटी के शेर के नाम से आप जानते हो, मेवाड़ केसरी के नाम से आप जानते हो। उसी को आप पढ़ने वाले हैं अपन आज, तो उसी की चर्चा करेंगे भाई। हेमलत तमेकवाल ठीक है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। तो जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं पहले क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे भाई, है ना। और जो क्लास है उसको मैं स्टार्ट करूंगा भाई। सुरेंद्र सिंह राठौड़ जय महाराणा प्रताप, बिल्कुल जय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह, और वो पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं एक बार, थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की भर्ती आ चुकी है। आप सभी विद्यार्थी इस बात से भली भांति परिचित है। ये संस्थान की कुछ बुक्स हैं जो संस्थान द्वारा जो सेकंड पेपर है उसके लिए अलग से निकाली गई हैं। अलग अलग जो बुक्स हैं वो निकाली गई है। इसकी प्राइस आपके सामने है, जिसमें आप देख पा रहे हो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेटिव साइंस की जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, 33 सेट है इसके अंदर। इसमें देख पा रहे हो आपके 7000 प्लस क्वेश्चन की जो बेस्ट टेस्ट वाइज जो क्वेश्चंस की सीरीज है, ये आपके बुक्स हैं। तो आप इनको अगर लेना चाहते हो तो आप जो संस्थान के नंबर है उनके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपके राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड जो 2024 के अंदर जो वैकेंसी आई है, ग्रेड सेकंड की न्यू लाइव बैच स्टार्ट है। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड लिखा हुआ आपके सामने होगा। पेपर सेकंड की ये आपकी प्राइस रहेगी जो द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन करना है, और पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए आपको रणभूमि जो बैच है वो ज्वाइन करना है, जिसकी प्राइस आपके सामने है 2699 रुपए है। एक बात और, इसमें क्या क्या मिलने वाला है? लाइव क्लासेज मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाएगी, इसमें आपको ई नोट्स मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाती है, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, एग्जाम पैटर्न टेस्ट मिलेगा, ओल्ड पेपर मिलेंगे। इसके अलावा इसके जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो आपके 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक है, और 26 फरवरी से ये बैच क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा भाई। लवली स्टेटस बाय एस के गुज्जर सर, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? बैच आपके 26 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा। जीके की बुक इनमें नहीं है। जीके के नोट्स आपको सारे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जीके के जितने भी नोट्स हैं वो सारे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको ना। इसके अलावा प्रश्नोत्तरी मैं चलाऊंगा, ऐप के ऊपर भी चलेंगी प्रश्नोत्तरी, उनके अंदर अपन एक एक टॉपिक वाइज पूरा डिस्कशन कर लेंगे। सर आपकी बुक नहीं है क्या जीके वाली? जीके की नहीं, जीके के आपको नोट्स मिलेंगे ना। सर बैच कब से शुरू हो रहा है? ये मैंने आपको बता दिया, बैच 26 से स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन 15 तारीख से स्टार्ट है और 25 फरवरी तक ये चलने वाले हैं, ठीक है। अब सभी विद्यार्थी जो है जुड़िए, आपको इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है भाई। अब जो मैं बात करने वाला हूं हम आपके महाराणा प्रताप सिंह की स्टार्टिंग करेंगे। महाराणा प्रताप सिंह आज पढ़ने वाले हैं और महाराणा प्रताप सिंह का धीरे धीरे अपन जिक्र करने वाले हैं। तो महाराणा प्रताप से पहले क्या सिचुएशन थी उसको समझिएगा, देखिएगा। एक मेवाड़ के इतिहास की बात कर रहे हैं, और मेवाड़ के इतिहास में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है उदय सिंह। जिनका नाम क्या है? उदय सिंह। और ये राजा थे आपके 1537 से लेके 1572 तक। ये राजा कब से कब तक रहते हैं? 1537 से लेके 1572 तक महाराणा उदय सिंह जो थे मेवाड़ के शासक रहे हैं। सर मुझे 2 नंबर पे प्रिपेयर बैच चाहिए, क्या लिख रहे हो भैया? ना राम लखन मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ऑफलाइन बैच कब से? ऑफलाइन नहीं भाई, ऑनलाइन मिलेगा ना, ठीक है। सुरेंद्र सिंह 3rd ग्रेड का, ठीक है। देखो उदय सिंह जो लिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल सुरेंद्र सिंह जी, आप जो है आप ऐप के ऊपर जाइए, ऐप के ऊपर आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। 3rd ग्रेड के भी है वहां पे, 2nd ग्रेड का भी डाल रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उदय सिंह शासक बनते हैं 1537 से लेके 72 तक। ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जब
मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो अपने को पता चलता है कि इनका देहांत हो गया था। इनका क्या हो गया था? देहांत हो चुका था। इनका देहांत होता है 28 फरवरी 1572 को। इनका देहांत कब होता है? 28 फरवरी 1572 को, होली के दिन। कब होता है? होली के दिन। होली के दिन इनका देहांत होता है। कहां पे होता है? गोगुंदा में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि उदय सिंह जी 1537 से 72 तक शासक रहे थे और 28 फरवरी 1572 को होली के दिन इनकी क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ थर्ड ग्रेड का, अर्जुन राम गुड मॉर्निंग से जी, गुड मॉर्निंग भाई। तो ध्यान समझिएगा, उदय सिंह जो है इनकी 3 रानियां हैं। उदय सिंह जी की कितनी रानियां? 3 प्रमुख रानियां हैं भाई। कितनी रानियां हैं? 3 रानी। उदय सिंह जी की प्रमुख कितनी रानियां हैं? 3 रानियां हैं। अब आपको ध्यान से समझना है कौन कौन सी है, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेता हूं। सबसे पहली जो रानी है उसका नाम क्या है? रानी जयवंताबाई। सबसे जो पहली रानी होगी उसका नाम क्या है? रानी जयवंताबाई। दूसरी जो इनकी रानी है उसका नाम है आपके सहजोबाई या सज्जाबाई। सहजोबाई या सज्जाबाई। इनकी दूसरी रानी का नाम क्या है? सहजोबाई या सज्जाबाई। इनकी जो तीसरी रानी है उसका नाम है रानी धीरबाई बटियाणी। रानी धीरबाई बटियाणी। 3 रानियां हैं। अब से राजस्थान हिस्ट्री चलेगी क्या? चंदू मीणा नहीं, ये केवल महाराणा प्रताप सिंह पढ़ाऊंगा इसके ऊपर। थोड़ा सा क्या है, कई बच्चों को ऐसे रहता है कि भाई कैसा पढ़ाते होंगे सर, क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा ना बताया जा रहा है। महाराणा प्रताप सिंह कंप्लीट करूंगा इसके ऊपर एक बार, है ना। सुरेंद्र अर्जुन नाम गुड मॉर्निंग से ठीक है। निर्मला गुड मॉर्निंग से जी, गुड मॉर्निंग भाई। देखिए उदय सिंह जी जो है उनका देहांत हो चुका है 28 फरवरी 1572 को। होली के दिन कहां पे हो जाता है? ध्यान रखिएगा, गोगुंदा में हो जाता है। इनकी 3 रानियां हैं और एक तो रानी जयवंताबाई है, दूसरी सहजोबाई है, सज्जाबाई है, तीसरी आपकी रानी धीरबाई बटियाणी है। इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करने वाला हूं, आप ध्यान से समझिएगा। देखो रानी जयवंताबाई जो है, रानी जयवंताबाई जो है वो कौन है? ये जो है पाली के शासक अखेराज, पाली के शासक अखेराज सोनगरा की पुत्री। पाली के शासक अखेराज सोनगरा की पुत्री है और इनसे जो पुत्र होते हैं उनका नाम है प्रताप सिंह। उनका नाम ही क्या है दोस्तों? प्रताप सिंह। यानी ये तो आपको क्लियर हो गया कि इनकी सबसे बड़ी रानी रानी जयवंताबाई है। ठीक है। रेणुबाला, उषा कुमारी कहाँ है सर? उषा कुमारी कब से स्टार्ट हो रही है क्लास? 26 तारीख से स्टार्ट होगी, है ना। ऐप के ऊपर 26 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी। रानी जयवंताबाई जो है पाली के शासक अखेराज सोनगरा की पुत्री है और इनसे जो पुत्र होते हैं उनका नाम क्या है? प्रताप सिंह है। और यही जो उदय सिंह जी के हैं सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं। फिर ध्यान से समझिएगा, महान इंसान गुड मॉर्निंग गुरुदेव, गुड मॉर्निंग भाई। दूसरे जो है सहजोबाई या सज्जाबाई है। मैं इनकी अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ये जो है टोडा के राव सोलंकी की पुत्री। टोडा के राव सोलंकी की क्या है? पुत्री है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इसके 2 पुत्र थे। पहला तो कौन है? शक्ति सिंह और दूसरा कौन है? वीरमदेव। दूसरा कौन है भाई? वीरमदेव है। आप जानोगे, आप सुमन से गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग, आप समझ जाओगे ये जो शक्ति सिंह जी है ये वही है जो हल्दीघाटी युद्ध के अंदर फिर बाद में प्रताप सिंह की क्या करते हैं? सहायता करते। ये अकबर की शरण में जा चुका था। ये किसकी शरण में चला गया था? ये पहले ही किसकी शरण में चला गया था? ध्यान रखिएगा, यह अकबर की शरण में चला गया था। यह है अकबर की शरण में चला गया था।
यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। फिर तीसरी रानी जो है उनका नाम क्या है, रानी धीरबाई बटियाणी। तीसरी रानी कौन है, रानी धीरबाई बटियाणी। इसको भी आपको समझना है। ये कौन है, ये जो है जैसलमेर के शासक लूणकरण भाटी की पुत्री, लूणकरण भाटी की पुत्री। और इससे जो पुत्र हुआ था वो कौन था, जगमाल। और ध्यान रखिएगा, जगमाल को ही उत्तराधिकारी, नहीं लिख पाएगा, नीचे लिख देता हूं। जगमाल को ही क्या किया गया था, उत्तराधिकारी घोषित। जगमाल को ही क्या किया गया था, उदय सिंह जी द्वारा क्या किया गया था, उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। मैं आपको वापस से रिपीट करता हूं, प्रोफेशनल एडिटर राम सर जी, बिल्कुल जय श्री राम। उदय सिंह जी के, मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं इस मैटर को। उदय सिंह जी 1537 से लेकर 72 तक क्या रहते हैं, शासक रहते हैं। इनका देहांत 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हो जाता है। दिन वो होली का था। ध्यान रखना, होली फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। कब आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को। दीपावली तो कार्तिक अमावस्या को आती है, होली फाल्गुन पूर्णिमा को आती है, ध्यान रखिएगा। होली के दिन गोकुंदा में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इससे पहले इन्होंने क्या किया था, जो जगमाल जो था, जगमाल, यही जगमाल, इसको मेवाड़ का महाराणा क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था कि मेवाड़ का महाराणा अगला कौन बनेगा। सर महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या है, लिखा हुआ तो अभी, रानी जयवंताबाई। कौन है, रानी जयवंताबाई। महाराणा प्रताप सिंह की माता कौन है, रानी जयवंताबाई। साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर, देख सकते हैं आप, प्रताप सिंह की माता। ठीक है, तो एक बार वापस से इसको रिपीट कर रहा हूं। उदय सिंह जी की 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी जो है उसका नाम क्या है, रानी जयवंताबाई है। उनका नाम क्या है, रानी जयवंताबाई है। उनका नाम क्या रहेगा, रानी जयवंताबाई है, ध्यान रखिएगा। और रानी जयवंताबाई कौन थी, पाली के शासक अखेराज सोनगरा की क्या रही है, ये पुत्री रही है। इनसे पुत्र होगा वो प्रताप सिंह होगा। इनसे पुत्र जो होगा वो क्या होगा, प्रताप सिंह। दूसरी रानी जो थी इनकी वो सहजोबाई है, सज्जाबाई है। ये टोडा के राव सोलंकी की क्या है, पुत्री है। और इनसे 2 पुत्र होते हैं, एक तो शक्ति सिंह जी है और दूसरा कौन है, वीरमदेव है। शक्ति सिंह जी तो पहले ही अकबर की सेवा में चला गया था, अकबर की शरण में चला गया था। रानी धीरबाई बटियाणी इनकी तीसरी रानी है। और इनसे बात करते हैं, इनके इंट्रोडक्शन की, इनके परिचय की, तो ये जैसलमेर के शासक लूणकरण भाटी की क्या रही है, पुत्री रही है। और इनसे जो पुत्र होता है वो कौन होता है, जगमाल होता है। जगमाल को क्या कर दिया गया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। जगमाल को क्या कर दिया गया, उदय सिंह जी द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किया गया। देखो नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, पहले उस कंसेप्ट के ऊपर बात करता हूं। कोई भी जो राजा होगा, उस राजा की मृत्यु के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र क्या होता है, शासक बनता है। अगर योग्य ज्येष्ठ पुत्र है तो ज्येष्ठ पुत्र को ही क्या बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं होता है। लेकिन जहां जहां अगर मेरे द्वारा ये बोला जाएगा उत्तराधिकारी घोषित, तो वहां वहां ये आप समझ लेना सस्पेंस है। क्योंकि जो राजा बनने योग्य होगा, जैसे सबसे बड़े प्रताप सिंह है, तो प्रताप सिंह अगर राजा बनना है तो इनको घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए इनको घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रताप सिंह राजा बनेंगे। सीधी सी बात है, जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो राजा बनेगा, वो शासक बनेगा। लेकिन यहां पे क्या किया, इन्होंने घोषणा कर दी कि भाई जगमाल क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। एक परिपाटी और भी है कि जब पिता मर जाता है, राजा मर जाता है, तो जो राजा बनने वाला है वो उनके दाह संस्कार में नहीं जाता है। तो हुआ क्या, यहां पे जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका जो दाह संस्कार था वो चल रहा था। दाह संस्कार जब चल रहा था, महाराणा प्रताप सिंह वहां पे गए हुए थे। बड़े बड़े जो दिग्गज थे, अलग अलग राज्यों के राजा जो थे, वो भी वहां पे पहुंचे हुए थे। और वो सब दाह संस्कार देने के बाद, दाग देने के बाद, दाह संस्कार होने के बाद में, आपको पता थोड़े टाइम तक वहां पे बैठते हैं, जब तक वो चिता क्या नहीं हो जाती, शांत नहीं हो जाती, तब तक वहां पे वो बैठे रहते हैं। चिता पूरी ठंडी नहीं हो जाती तब तक वहां पे बैठे रहते हैं। तो वो आपस में बातें कर रहे थे सारे कि राजा कौन बनना चाहिए यार, प्रताप जो है सुयोग्य है, प्रताप जो है सुयोग्य है और प्रताप को राजा बनाना चाहिए। प्रताप को क्या बनाना चाहिए, राजा बनाना चाहिए। अन्य जो व्यक्तित्व, इधर ये जगमाल बैठ गया था राज्य के अंदर, राजा बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वहां दाह संस्कार चल रहा है, दाह संस्कार के बाद में लोग वहां पे बातें कर रहे हैं। सभी राजा राजकुमार जो वहां पे आए हुए थे वो सब बातें कर रहे थे कि अगला शासक प्रताप सिंह को बनना चाहिए। जगमाल को गलत बना दिया है उदय सिंह ने, ये एक तरीके से गलत कार्य है, ये एक तरीके से गलत कार्य है। उदय सिंह जी को राजा किसको बनाना चाहिए था, प्रताप को बनाना चाहिए था, प्रताप राजा बनना चाहिए। तो सभी ये बातें कर रहे हैं। प्रताप के जो मामा है मानसिंह सोनगरा, वो भी वहां पे मौजूद थे और वो भी कहते हैं भाई प्रताप को राजा बनाना चाहिए। सभी वहां पे बातें कर रहे थे। प्रताप सिंह
सिंह भी वही थे, सभी मौजूद थे कि भाई प्रताप को राजा बना देना चाहिए, प्रताप योग्य है, हर तरीके से सुयोग्य है। और इस समय जो अकबर के आक्रमण हो रहे हैं प्रशासनिक दृष्टि से भी अपन देखें तो प्रताप से सुयोग्य राजा इस आसपास के एरिया में कोई नहीं है, तो प्रताप ज्यादा सही रहेगा राजा बनने की दृष्टि से, क्योंकि ऊपर शासक कौन बना हुआ है, अकबर है। 1556 से लेकर 1605 तक भारत के शासक कौन थे, अकबर थे। तो सीधी सी बात है उसका सामना अगर कोई कर सकता है, कोई टक्कर दे सकता है तो महाराणा प्रताप सिंह, और ये हर तरीके से कुशल नेता है साहब, ये सभी बातें कर रहे थे। तब वहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उस व्यक्तित्व का नाम था कृष्णदास चुंडावत। वो ये देखे हंसने लगे और वो खड़े होते हैं कि आप लोग क्यों बहस कर रहे हो, आप लोग क्यों बहस कर रहे हो, मेरी बात सुनो, मैं कुंवर चुंडा का वंशज कृष्णदास चुंडावत, मेरी बात सुनिए कि मैं कुंवर चुंडा का वंशज कृष्णदास चुंडावत, उदय सिंह राजा बनाने वाला कौन, उदय सिंह राजा बनाने वाला कौन, और जगमाल राजा बनने वाला कौन। उदय सिंह तो राजा बनाने वाला कौन है और जगमाल राजा बनने वाला कौन है, बोले ये अधिकार तो मेरे जो वंशज हैं कुंवर चुंडा, जो मेरे पूर्वज थे उनको दिया गया था, ये उनको दिया गया है, मेरे पूर्वजों को ये अधिकार दिया गया है कि मैं क्या बनाऊंगा, राजा बनाएंगे। मतलब ये विशेष अधिकार था, मैंने आपको बताया था। आप ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा मैं बैक जाता हूं ना, थोड़ा सा बैक जा रहा हूं, उस स्टोरी को थोड़ा सा आप समझ लो। देखो मेवाड़ में एक शासक हुआ, मेवाड़ में एक शासक हुआ साहब, जिनका नाम है महाराणा लक्ष्य सिंह, जिनका नाम क्या है, महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा, महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा। ये मेवाड़ के जो शासक थे ये 1382 से लेके 1421 ईस्वी तक ये शासक रहते हैं। इनके काल में कुछ अच्छे कार्य होते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इनके काल में एक बंजारा आया था, पिच्छू बंजारा, और उसी को चित्रमल बंजारा कहते हैं, ठीक है। तो इनके काल में एक झील का निर्माण करवाया था उसने, पिछोला झील का निर्माण। इन्हीं के काल में जावर के अंदर चांदी की खान का पता चला था। यही वो व्यक्तित्व है जिनकी मैं बात करने वाला हूं। इनका व्यक्तित्व की मैं बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं उसको आप ध्यान समझिएगा। इनके एक पुत्र थे, इनके पुत्र थे कौन, कुंवर चुड़ा, कुंवर चुड़ा। देखो कुंवर जो चूड़ा है, चूड़ा लिख देते हैं उसको, चुड़ा लिखिएगा, एक ही बात है वो ध्यान रखिएगा, कुंवर चूड़ा या चूड़ा। कुंवर चूड़ा इनके पुत्र थे। हुआ क्या था कि मारवाड़ के अंदर एक व्यक्तित्व थे जिनका नाम था रावत चूड़ा, और इसका एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल राठौड़, जिसका नाम क्या था, रणमल राठौड़। इस रणमल राठौड़ की एक बहन थी जिसका नाम क्या था, हंसाबाई। मैंने आपको पढ़ाया भी है, जब आपने जिसने कोर्स परचेज कर रखा है उसको तो पता भी है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ उस चीजों को कि मेवाड़ में महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा जो कार्यकाल कर रहे थे, उनके पुत्र थे कुंवर चूड़ा, और मारवाड़ के इस समय राव चूड़ा थे। मारवाड़ के कौन थे, राव चूड़ा थे। उनके पुत्र कौन थे, रणमल राठौड़ थे, और उनकी बहन थी हंसाबाई। इस हंसाबाई के विवाह का जो प्रस्ताव है, नारियल भेजा किसके लिए था, नारियल भेजा किसके लिए था, विवाह का जो प्रस्ताव था वो किसके लिए भेजा गया था, कुंवर चूड़ा के लिए भेजा गया था। भाई किसके लिए भेजा गया था, कुंवर चूड़ा के लिए नारियल भेजा गया था। लेकिन ये नारियल पंडित जी ने किसको दिया था, लाखा जी को दे दिया था। यानी विवाह का प्रस्ताव किसके लिए गया था, कुंवर चूड़ा के लिए गया था। लेकिन दरबार में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे ये प्रस्ताव किसके लिए आ जाता है, लाखा के लिए आ जाता है, और लाखा का क्या हो जाता है, इससे विवाह हो जाता है। क्या हुआ था उसको आपको समझो। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, जो पंडित जी वो नारियल लेके गए वहां पे, पहले जो है नारियल के हिसाब से विवाह होते थे, नारियल वहां पे लेके जाता कुंवर चूड़ा के लिए। लेकिन महाराणा लक्ष्य सिंह वहां पे ये कहते हैं कि भाई इस समय बुढ़ापे में हमारे लिए नारियल कौन लाएगा। तो पंडित जी ने कहा, बोला अगर आप विवाह करने के लिए तैयार तो हम आपसे विवाह कर देंगे। तो सीधी सी बात उनको कहा गया, तो वो विवाह के लिए रेडी हो गए। अब विवाह के लिए रेडी हो गए तो वो बोले कोई बात नहीं है, लेकिन एक इन्होंने शर्त रखी कि जो मेरी जो जिसके लिए प्रस्ताव है हंसा भाई, उससे जो पुत्र होगा वही क्या बनेगा, मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। कुंवर चूड़ा कोई तो कहते हैं इस समय मौजूद थे दरबार में, कोई कहते हैं नहीं थे मौजूद। जो भी स्थिति रही हो, जब उनको इस बात का पता चला कि पिता जो है कष्ट में, पिता जो है कष्ट में है, पिताजी जो है कष्ट में है, कि अब सीधी सी बात है विवाद तभी होगा जब ये राजा नहीं बनना चाहे। कुंवर चूड़ा इस समय ज्येष्ठ पुत्र है एक तरीके से, इस समय युवराज है, तो राजा बनना कौन चाहिए, कुंवर चूड़ा ही चाहिए। जब कुंवर चूड़ा इस समय राजा बनना चाहिए तो सीधी सी बात है ये विवाह कैसे हो। तो फिर हुआ क्या था, कुंवर चूड़ा को जब इस बात का पता चला तो कुंवर चूड़ा ने क्या कर लिया था, प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं जो है राज ग्रहण नहीं करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा, राज्य को ग्रहण नहीं करूंगा। और कुंवर चूड़ा जो है
एक भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, इसलिए इतिहास में ये मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का क्या कहलाता है? भीष्म पितामह। हालांकि एक तो देवव्रत थे, जो महाभारत में आप पढ़ते हो, देवव्रत, उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी और राजपाट नहीं करने की प्रतिज्ञा की थी। इन्होंने ऐसा नहीं किया है, ध्यान रखना, इन्होंने प्रतिज्ञा विवाह नहीं करने की नहीं की है, इन्होंने जो प्रतिज्ञा की है वो राजपाट छोड़ने की ही की है। तो ये भी एक तरीके से मेवाड़ के भीष्म पितामह के लिए नाम से जाने जाते हैं। और ये अपनी पितृभक्ति के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मेवाड़ का राम कहते हैं भाई, मेवाड़ का राम कहते हैं। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह है और मेवाड़ का राम किसको कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। देखो कई बार क्या होता है, कई बार एग्जाम में क्या पूछ लेता है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, तो वहां पे कुंवर चूड़ा नहीं लिखता है। क्या नहीं लिखता? कुंवर चूड़ा नहीं लिखता है, वहां पे राणा चूड़ा लिख देता है और एक साथ में ये राव चूड़ा देता है ऑप्शन में, तो बच्चा राव चूड़ा करता है। नहीं, ध्यान रखना, मेवाड़ के जो शासक हैं, उनके राजा जो है, उनके नाम के आगे राणा लगता है। मैंने राणा तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये राजा नहीं बनेगा, राजा नहीं बनता तो राणा लिखा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी ये कुंवर की जगह राणा चूड़ा भी लिखा हुआ आपको ऑप्शन मिल जाए, महाराणा चूड़ा भी लिखा हुआ ऑप्शन मिल जाए और कुंवर चूड़ा ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करना है? फिर महाराणा चूड़ा भी सही है, वो यही व्यक्ति है। राव चूड़ा मत कर देना, बस राव चूड़ा मत कर देना, ये मत कर देना भाई, ये मारवाड़ में है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब जो है ये प्रतिज्ञा कर लेता है तो सीधी सी बात है, क्या हो गया था? हंसावेड्स लाखा हो गया था भाई। हंसावेड्स क्या हो गया? लाखा हो गया। हंसाबाई का लाखा के साथ क्या हो गया था? विवाह हो गया था। फिर आप सभी जानते हो इनसे जो पुत्र होता है उसका नाम क्या है? मोकल। इनसे जो पुत्र हुआ था उसका नाम क्या था? मोकल। और मोकल आगे चल के शासक बनते हैं। लेकिन बात यह थी कि जस्ट पुत्र था कुंवर चूड़ा, कुंवर चुड़ाने के लिए प्रतिज्ञा की। अरे भाई लाइव क्लास तो ले रहा हूं, लाइव क्लास चल रही है पवन, लाइव क्लास तो चल रही है और ये से रिकॉर्ड क्लास थोड़ी होती है, लाइव है। ठीक है, देखो मेवाड़ का भीष्म पितामह या मेवाड़ का राम कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इनका विवाह हो गया तो जो लाखा जी हैं उनको इस बात का बड़ा बुरा लगा। लाखा जी जो थे उनको इस बात का बड़ा बुरा लगा, क्योंकि है तो पुत्र ही कुंवर चूड़ा भी, कुंवर चूड़ा भी इनको इनके पुत्र है, तो उसको बड़ा बुरा लगा। बुरा इससे लगा कि यार अपना पुत्र है और इसके साथ तो अपन ने नाइंसाफी करी है, इसके साथ अपन ने क्या करी है? नाइंसाफी करी है। अपन अपने लालच के अंदर, अपन अपने लालच के अंदर जो है इसके को बलि चढ़ा दिया साहब, इसके जो इच्छाएं हैं, इसके कार्यक्रम में उनको बलि चढ़ा दिया। तो लाखा जी को इस बात का बड़ा दुख होता है और उनको लगा कि यार आने वाले टाइम में अन्य किसी उत्तराधिकारी के साथ ऐसा ना हो। अन्य किसी भरत सिंह सर करंट अफेयर के लिए कौन सी बुक सही है? देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप वार्षिकांक ले आइए और पर महीने की आप किताब पढ़िए, उसके साथ न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें, है ना। देखो तो जब इसको पता चला कि भाई ऐसा है तो उसको बुरा लगा कि भाई आगे आने वाले भविष्य में भी किसी अन्य जो राजकुमार है उसके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए इसने कुंवर चूड़ा को एक विशेष अधिकार प्रदान किए थे। इसने कुंवर चूड़ा को विशेष अधिकार प्रदान किए थे 4 बड़े ठिकाने, सलुम्बर है, आमेट है, देवगढ़ है और जो बात करते हैं बेंगो, ये कुछ ठिकाने इसको दिए थे। 16 ठिकाने थे उसमें प्रथम श्रेणी, और में कुछ ठिकाने इसको क्या करता है? प्रदान करता है। इसके अलावा इसको एक विशेष अधिकार प्रदान करता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर, आगे आने वाले टाइम में जब भी मेवाड़ का राजा बनेगा उसमें तेरे और आगे उससे अगले जो टाइम होगा उसमें तेरे वंशजों की सहमति सुनिश्चित की जाएगी। भाई तेरे और तेरे वंशजों की सहमति के बिना मेवाड़ का अगला महाराणा नहीं बन सकता, यानी मेवाड़ का राजा भी किसी को राजा बनाना चाहिए तो वो राजा नहीं बनेगा जब तक आप सहमत नहीं हो। तो सीधी सी बात है, मेवाड़ के महाराणाओं को बनाने के लिए एक विशेष अधिकार कुंवर चूड़ा को यहाँ पे प्रदान किया है। उस विशेष अधिकार का प्रयोग ही महाराणा प्रताप सिंह को राजा बनाने के लिए किया जाएगा। उस विशेष अधिकार का प्रयोग महाराणा प्रताप सिंह द्वारा, महाराणा प्रताप सिंह को जब राजा बनाया जाएगा उसके लिए उसी विशेष अधिकार का प्रयोग करेंगे कौन? इसी कुंवर चूड़ा के वंशज कृष्णदास चुंडावत। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। उसी विशेष अधिकार का प्रयोग जो राणा लाखा ने किसको दिया था? कुंवर चूड़ा को दिया था। उसी विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए कुंवर चूड़ा के वंशज कृष्णदास चुंडावत प्रताप सिंह की कमर में क्या बांधेंगे? शाही तलवार बांधेंगे। सब ये आपके क्लियर होगी बातें। एक बार मैं बैक चला जाता हूं वापिस से। अब देखो तो इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। फिर कृष्णदास चुंडावत ने कहा भाई उदय सिंह राजा बनाने वाला कौन है और जगमाल राजा बनाने वाला कौन है? बोले राजा बनाने वाले हम कुंवर चूड़ा के वंशज कृष्णदास चुंडावत, आप लाओ राज्याभिषेक कर देते हैं। तो इनके द्वारा प्रताप सिंह की कमर में शाही तलवार बांध दी गई थी। और फिर जब ऐसा पता चला तो ये जो जगमाल था, इस जगमाल को क्या किया प्रताप सिंह ने? यहां से क्या कर दिया था? खदेड़ दिया था साहब। इसको क्या कर दिया था? खदेड़ दिया। इसको यहां से क्या कर दिया था? खदेड़ दिया था भाई।
और जब इसको खदेड़ा तो ये जो जगमाल था, ध्यान समझिएगा, ये जो जगमाल है, ये जगमाल भी अकबर की शरण में चला गया। अकबर की शरण में चला गया। और जब अकबर की शरण में चला गया तो इस जगमाल को अकबर ने जहाजपुर, जहाजपुर कहां पे पड़ता है? शाहपुरा में पड़ता है भाई वर्तमान में, पहले भीलवाड़ा में था, शाहपुरा में पड़ता है। जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। जहाजपुर की जो जागीर है वो इसको क्या करी थी? प्रदान करी थी। देखो इसको जहाजपुर जो है उसकी क्या दी गई थी? जागीर प्रदान की गई थी। अभी वर्तमान में कहां पे है, ध्यान रखिएगा, ये आपके कहां पे है, ये आपको ध्यान रखना है। ये शाहपुरा में पड़ता है वर्तमान में ना। सर जी लाइव क्लास है क्या रिकॉर्ड? देखो ऐप के ऊपर लाइव चलती है क्लास, है ना। पवन भरत सिंह सर पे हो गया, ठीक है, गुड जॉब सर, वेल, ठीक है, धन्यवाद भैया ना। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सर राव चूड़ा या कुंवर चूड़ा एक ही है ना? कैसे होंगे भाई? अभी यही तो समझा रहा था मैं, राव चूड़ा और कुंवर चूड़ा एक कैसे हो सकते हैं? एक कैसे हो सकते हैं? राव लगता है राठौड़ों के आगे, वो मारवाड़ का शासक रहा है। कुंवर और जो राणा लगता है वो किसके लगता है? मेवाड़ के राजाओं के आगे। तो आप सोचो एक कैसे होगा? फिर आपने पढ़ाई क्या है? देखो मारवाड़ का शासक रहा है राव चूड़ा, तो राव चूड़ा राठौड़ों के लगता है, ये तो मारवाड़ का शासक है राव चूड़ा, इसके पुत्र थे रणमल राठौड़। और इनकी बहन हंसाबाई का विवाह किससे हुआ है? राणा लाखा से हुआ है, और राणा लाखा के पुत्र हैं कुंवर चूड़ा। ये एक कैसे हो गए? कुंवर चूड़ा लाखा का पुत्र है और राव चूड़ा रणमल राठौड़ का बाप है, यानी लाखा की जो पत्नी है हंसाबाई, एक तरीके से कुंवर चूड़ा की जो मम्मी हो गई, वो किसकी पुत्री है? राव चूड़ा की पुत्री है। तो एक कैसे होंगे? अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। आपको पूछेगा मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, तो आप राणा चूड़ा करोगे या कुंवर चूड़ा करोगे या महाराणा चूड़ा करोगे? राव चूड़ा नहीं करोगे, राव चूड़ा मारवाड़ का है। तो मेरे हिसाब से पूजा क्लियर हो गई होगी ये बात भी आपके। तो जो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए यहां तक ले सकते हैं, जिसको यहां तक कोई डाउट हो एक बार वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, फिर आगे की चर्चा अपन करते हैं। तो एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो भाई। हाँ भाई, अब देखो जगमाल के साथ क्या होगा, मैं उसकी बात आपके साथ में करने वाला हूं। जगमाल का कार्यक्रम एक बार अपन समाप्त करेंगे, उसके बाद में महाराणा प्रताप सिंह की एंट्री हो जाएगी। तो महाराणा प्रताप सिंह तो राजा बन चुके हैं 1572 में ही, जो मैं अपन आगे बात कर लेंगे। लेकिन जगमाल के साथ क्या हुआ उसका थोड़ा सा मैं जिक्र आपके साथ में करूंगा भाई, तो थोड़ा सा वो आपको ध्यान में रखना है। देखो इतिहास में एक युद्ध होता है, एक युद्ध होता है 1583 में। कब होता है? 1583 में एक युद्ध होता है। वो युद्ध कौन सा है? वो युद्ध है दंतानी या दंताली का युद्ध। दंतानी या दंताली का युद्ध। ये युद्ध आपके कहां पे होता है? सिरोही में होता है भाई। कहां पे होता है? सिरोही में होता है। और ये जो युद्ध हुआ था ये किस किस के मध्य है? तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना है, ये किस किस के मध्य होता है? ये अकबर वर्सेस सुल्तान देवड़ा। किसके मध्य होता है? सुल्तान देवड़ा। ठीक है, अकबर वर्सेस सुल्तान देवड़ा के मध्य ये युद्ध होता है। ठीक है, अब आपको समझने की बात है ये कि इसमें अकबर के सेनापति तो कौन कौन है? अकबर के सेनापति कौन है और सुल्तान देवड़ा के सेनापति कौन रहेंगे? देखो इसमें जो अकबर का सेनापति है वो एक तो है राय सिंह राठौड़। राय सिंह राठौड़। और एक अकबर का सेनापति कौन था? जगमाल, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। एक कौन आपके? जगमाल है। सामने से कौन था सेनापति?
मिर्जा इब्राहिम। सामने से सेनापति कौन है? मिर्जा इब्राहिम। हाँ बिल्कुल, ये राय सिंह राठौड़ वही है बीकानेर वाला जिसको राजपुताने का करण कहते हैं भाई, ये वही राय सिंह राठौड़ है ना। और जगमाल यही महाराणा प्रताप सिंह वाला भाई है। अब देखो हुआ क्या, ये जगमाल इसमें लड़ते हुए मारा गया भाई। इस युद्ध में क्या हो गया था? जगमाल लड़ते हुए क्या हो गया था? मारा गया था। जगमाल लड़ते हुए मारा गया था और राय सिंह राठौड़ क्या हो गया था? युद्ध जीत गया था भाई। राय सिंह राठौड़ तो युद्ध जीत जाते हैं और जगमाल इसमें क्या होते हैं? लड़ते हुए मारे जाते हैं साहब। इस प्रकार से जगमाल का कार्यक्रम क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ठीक है, इसको भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब मैं आपके साथ में आगे चर्चा करने वाला हूं, कोई डाउट हो यहां तक तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ कोई भी डाउट हो यहां तक पूछ सकते हो। तो देखो आगे मैं चर्चा करता हूं आपके साथ में, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको ना, थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। महाराणा प्रताप सिंह के बेसिक बता रहा हूं, लिखने को अपना अगली क्लास में लिखे, थोड़ा सा मैं बेसिक बताता हूं। राजा कौन बनने वाला है? महाराणा प्रताप सिंह। राजा कौन बनने वाला है? महाराणा प्रताप सिंह। और आपको पता है ये 1572 से लेके 97 तक राजा रहते हैं। 1572 से लेके 97 तक राजा रहते हैं। ठीक है, लगभग 25 साल, लगभग 25 साल राज किया था। वैसे 24 वर्ष भी आ जाता है, पूरा एक्यूरेट पूरा 25 नहीं, लगभग 25 वर्षों के राज कर लेते हैं। अब देखो मैं बात करता हूं महाराणा प्रताप सिंह की, कुछ बातें आपको सुननी है। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 को, कब होता है? 9 मई 1540 को। ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत 1597 को। हिंदी महीना है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। तो जन्म है 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, विक्रम संवत 1597 को, रविवार के दिन। किस दिन होता है? रविवार के दिन होता है। और कहां पे होता है? ध्यान रखिएगा, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग के, कटारगढ़ के, बादल महल या क्लाउड पैलेस के, झालिया रानिया महल के, जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप सिंह का क्या होता है? जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाराणा प्रताप सिंह का जन्म कहां पे होता है? पाली में होता है। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि जो महिलाएं हैं, राजा की जो रानी होती थी, वो पहले बच्चे को जन्म कहां पे देती थी? अपने पियर में देती थी। ये गोपीनाथ शर्मा का मानना है। बाकी आपको डायरेक्ट पूछे तो आपको जो मैंने बताया है प्रोसेस वही करनी है। हालांकि लिखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में आपको इसके बारे में बता रहा हूं। फिर रविवार के दिन और किन राजाओं का जन्म हुआ है? तो राय सिंह राठौड़, चंद्रसेन मारवाड़ के, अकबर, इनका भी जन्म रविवार के दिन ही है। जन्म के बाद बात कर लेते हैं। पिता इनके कौन है? महाराणा उदय सिंह जी है। माता आप पढ़ चुके हैं, रानी जयवंताबाई है। इनके बचपन का नाम कीका है। कीका का मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा होता है। इनके बचपन का नाम क्या है? कीका है। कीका का मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा होता है। भीलों के अंदर जो छोटा बच्चा होता है उसको कीका कहते हैं ना। तो ये भीलों के साथ ही रहे हैं, तो इनको कीका के नाम से भी जाना जाता है। ये हल्दी घाटी के शेर के नाम से प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का इनको क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। इनको ध्यान रखना, मेवाड़ केसरी कहते हैं। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप सिंह है। मारवाड़ केसरी दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। मारवाड़ केसरी किसको कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। फिर मैं बात करूं कि अब जब ये बड़े हुए तो इसके बाद में क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। शासक बनेंगे तो इनके बात करते हैं राज्याभिषेक की। तो राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में ही होता है। लेकिन इनका जो उत्सव मनाया गया था, राज्याभिषेक का महोत्सव मनाया गया था, वो आपके इनके कहां पे मनाया जाता है? कुंभलगढ़ में मनाया जाता है। और इसके अंदर मारवाड़ के चंद्रसेन ने भी भाग लिया था। इसके अलावा इनकी मैं बात करूं तो इनका साहित्य के नाम पाथल है। साहित्य के नाम क्या है इनका? पाथल है। इनके जो गुरु हैं वो है आचार्य राघवेंद्र। इनके गुरु का नाम क्या है? आचार्य राघवेंद्र है। इनकी कमर में शाही तलवार जो है कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। भाई किसने बांधी थी? कृष्णदास चुंडावत ने इनकी कमर में क्या बांधी थी? शाही तलवार बांधी थी। इनके जो दरबारी विद्वान है उनका नाम चक्रपाणी मिश्र है, जिनकी रचनाएं भी हैं, जैसे व्यवहार दर्श है, मुहूर्तमाला है, विश्व आपके वल्लभ है, राज्याभिषेक पद्धति है, ये कुछ उनकी क्या है? रचनाएं हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप सिंह की जो बातें हैं, इनके घोड़े
बड़े का नाम चटक है, जो कि काठियावाड़ी नस्ल का क्या था, घोड़ा था। इनके हाथी का नाम राम प्रसाद है, जिसका बाद में नाम बदल के अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था। तो ये कुछ बातें हैं महाराणा प्रताप सिंह का, मैंने अभी आज आपको बेसिक बताया है। महाराणा प्रताप की डिटेल से चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, महाराणा प्रताप सिंह की डिटेल से पढ़ेंगे। आज की क्लास में तो अपन ने क्या क्या पढ़ा है, जो आप देख सकते हो, उदय सिंह जी से स्टार्टिंग करी थी, फिर उदय सिंह जी के बाद में तहसील वाला युद्ध देखा है, और उसके बाद में अपन ने महाराणा प्रताप सिंह की कुछ बातें मैंने आपको बताई है। तो ये तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और बातें समझ में आ गई हैं तो आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और समझ में आ गया तो आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या नहीं है, बेझिझक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी विद्यार्थी थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं, ताकि ये क्लियर रहे कि भाई सबके बातें समझ में आ गई है। सुरेंद्र सिंह ओके सर ठीक है, पूजा कुमारी ओके सर ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेकू कुमार नो डाउट सर ठीक है। अर्जुन राम नाइस क्लास सर धन्यवाद। चंदू मीना ठीक है ओके। तो किसी विद्यार्थी को ऐसा लगे कि कुछ पूछना चाहिए, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। अगली क्लास में मैं महाराणा प्रताप सिंह को पूरा डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, तो आपको कंटिन्यूसली जुड़ना है, और महाराणा प्रताप सिंह की जो बातें हैं वो अपन करने वाले हैं। अर्जुन राम थैंक्स सर ठीक है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, उसको मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ महाराणा प्रताप सिंह के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।